अगर मैं आपको ये बता दूं कि खुद की पूछा घर आए बैठे कर लो, पहले आप घर बैठ के खुद की पूछा करो खुद। अच्छा। और फिर ठीक हो और फिर दाम पाओ। ऐसा भी है कोई? हाँ, पहले खुद की पूछा करो, फिर ठीक हो और फिर दाम पाओ। पूछा कैसे करनी है आपने घर की खुद की? आपको घर में बदबू महसूस होती है, जो अगर कोई जड़न की सड़न की, बार बार बीमारी बने हैं और डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, रिपोर्टा में नहीं आती। दो, तीसरा बिना वजह कलेश होता है। ठीक है। चौथा, रात्रि को सोपन में गलत चीजें, गलत संबंध बनते दिखाई देते हैं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया ने मंगत राय लांबा की राम राम। और माँ पीताम्बरा बगलामुखी धाम निजामपुर नई दिल्ली की तरफ से, और महंत जी बैठे हैं हमारे पास, श्री सुखदेव गिरी उर्फ कालिदास जी, इनकी तरफ से भी मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बहुत दिन हो गए मैं हर धामों पे जाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि थोड़े से समय में लोगों के संकट कट जाएं, बहुत ही कम समय में और कम पैसे में। कोशिश मेरी ये होती है। और जिन धामों पे जाता हूं तो वो भी प्रयोग करते रहते हैं, अपनी साधनाएं बढ़ाते रहते हैं, किसी न किसी चीज को, भाई ये चीज इससे जल्दी कट रही है, इससे जल्दी कट रही है, तो ये भी प्रयोग हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आपको कुछ नहीं करना। हम पूछेंगे आज असली चीज के है, किया कराया, कोई भूत प्रेत ओपरी बाधाएं, बिजनेस करना चलना, घर में झगड़े रहना, पशुओं में बाधा न होना, खेती बाड़ी में लाभ नहीं होना, किसी दुकानदारी में लाभ नहीं होना, ऐसे फोन मेरे पास आते हैं दिन रात। इनके बारे में पूछांगे। एक के मन सा मंत्र दे दो आके, भाई मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वे भी और हम भी कैस का लोगों ने छाती ठोक की कि इस मंत्र के करने से, इस चीज के करने से भाई सारी चीज ठीक हो जाएंगी। क्योंकि लोग इतनी दुखी हो सके हैं महाराज जी कि कोई तो यूं कहे तू चुराए में ये दरिया, कोई नु कहे शमशान में चलिया जा, कोई नु कहे तू स्वामणी लगा दे, कोई नु कहे भाई तू आड़े 21 फेरी लगा दे। लेकिन मैं तो आप तो आज एक के बाद पूछना आया हूं, पहले तो दे दो आशीर्वाद बढ़िया सा मेरे दर्शक। जय श्री राम, हर हर महादेव। लोक प्रसार देखने वाले सभी दर्शकों पे माता रानी कृपा करे, माँ बगलामुखी सबके दुखों का निवारण करे। ऐसी के चीज से कोई तो ऐसा मंत्र होगा, कोई तो ऐसी चीज होगी जो आप इतनी सिद्धियां कर रहे हैं कि लोगों के संकट घर बैठे कट जाए, ज्यादा एक या दो बार आना पड़े। कोई सा गंडा, कोई तबीज, कोई डोरा, कोई बभूत, कोई इसी चीज तो होगी कोई ना कोई जिससे समाधान हो। अगर मैं आपको ये बता दूं कि खुद की पूछा घर आए बैठे कर लो, पहले आप घर बैठ के खुद की पूछा करो खुद। अच्छा। और फिर ठीक हो और फिर दाम पाओ। ऐसा भी है कोई? हाँ, पहले खुद की पूछा करो, फिर ठीक हो और फिर दाम पाओ। तो यह बात हमने क्यों छुपा के रखी बताई, मेरे दर्शकों ने बताओ आप। मैं चाहता था कर्म पे विश्वास करे आदमी थोड़ा सा, और अभी भी कर्म करना भी नहीं चाहता। चार चीजें पूछा कैसे करनी है आपने घर की खुद की। आपको घर में बदबू महसूस होती है, जो अगर कोई जड़न की सड़न की, बार बार बीमारी बने हैं और डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, रिपोर्टा में नहीं आती। दो, तीसरा बिना वजह कलेश होता है। ठीक है। चौथा, रात्रि को सोपन में गलत चीजें, गलत संबंध बनते दिखाई देते हैं। सीधा सीधा हिसाब है कि आपके ऊपर क्या करा तंत्र मंत्र, मतलब कहीं न कहीं नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश में, ये तो है साफ साफ निशानी। पहला क्या कराया। दूसरा होता पितर दोष, उसकी निशानी बता दो। अगर आप पशु रखते हो और पशुआ में बाधा नहीं हो रहा है, मतलब खराब हुआ है, कभी बीमारी आ गई, कभी दूध नहीं देती, कभी पहला। दूसरा, आपके कंधे पर वजन रवे है, पैरा में बढ़क रवे है, ये पितर दोष के लक्षण। घर में लड़ाई झगड़ा होना और बरकत का ना होना। तंत्रवादा में काम ही नहीं चलेगा, लेकिन पितर दोष में काम तो चलेगा, बरकत नहीं होगी। ये तो हो गए दो उपाय। दो ही तरह की समस्या होती, दोनों की आप ये देखो कि घर में आपका ये इनमें से कौन सी दिक्कत है, होगी पूछा। फिर होगा उपाय, घर बैठे अघोरा दूफिया मंगाओ। पहले आश्रम पे दी जाती है, पैकिंग हो गई, अपन देनी शुरू कर दी घर पे, डाक द्वारा भेज, डाक द्वारा। पहले धूप मंगाओ, इसको करो, ये करीबन 1.5 महीना चलेगी। पहले इसको करो, आपने दिखा फर्क है, फिर माँ बगलामुखी के वन पे आप दाम पे आओ। नहीं तो नहीं तो मत आओ।
सीधी सी बात है, और बोल दो कि आपकी धूप से हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। और एक सबसे बड़ी बात और लांबा साहब, अगर इतनी कोई नकली साबित करे है, वैदिक इसमें अगर कोई केमिकल साबित करे है तो हम उसको 5 लाख रुपए इनाम देते हैं। अगर इसमें कोई बताया गया वो सामान नहीं पावे है, हम उसको 5 लाख रुपए इनाम देते हैं। 63 जड़ी बूटियों से मिली हुई भाई 5 लाख रुपये मेरे पे तो 5 लाख बार बोलिया भी कौन जा, सांस भी कौन ली जा जल्दी जल्दी। लेकिन जो महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि काफी साल से साधना मिली इन्हें, हर बार सोचते हैं लंबा साहब मैं ऐसी चीज पे लगा हुआ हूँ, ऐसी चीज पे लगा हुआ हूँ कि मेरे जो साधक हैं, मेरे जो संगत के लोग हैं, जो मेरे से जुड़ चुके, उन पैसे कौन खर्चने पड़ेंगे, बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, अपने घर बैठे करें। सबसे बड़ी बात ये ना लांबा साहब, ना तो चक्कर काटने समय नहीं है, घर बैठ के भजन करो। दूसरी बात के टोना टोटका चुराया बलि शराब ये चढ़ाने अंडवंडा तो बच जाओगे। तीसरा अपनी सनातन और वैदिक विधि है, हमारे शास्त्रों में भी धूप हवन का उल्लेख है, इससे बढ़ के कोई चीज नहीं है। ठीक है, जाप करो और हवन करो, मस्त रहो, अपना धूप घर में करिए, भजन करो। खुद देखो ना, क्यों नहीं कर सकते? क्या हम यही काम रह गया सारा दिन हम घूमे जाओ भगता है, क्या हम कुछ नहीं कर सकते? मैं ये कहता हूँ अब 1 साल खुद मेहनत कर लो, 6 महीने घर पे बैठ के धूप करके जाप करके, 6 महीने में आपका संकट तो या नहीं पावा है। मैंने एक बात बता दो, यह धूप है, यह धूप मान ले, और धूप तो हर एक जगह बिका है, दुकाना में बिका है, हर एक कहीं से भी ले सकते, घर ही भी बना सका हम ये चीज। मान लो उस धूप में और आप वाली धूप में क्या फर्क है? क्यों इतनी जल्दी जो काम या धूप किस तरह करे से, ये बताओ हम। पहली बात तो इसमें जो सामान है ना बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम डाला गया है। कपूर 200 रुपए तो शुरू हो जाए, इसमें 1200 रुपए किलो वाला कपूर डाल रखा है, मैं आपको पर्ची दिखा दूंगा। दूसरी बात इसमें गूगल डला है, जो हम एक एक चीज टोटो के लिया वहां नू को एक भाई आड़ा है बरवाड़ा इशार है जींद जुलाना गए ठाले सामान अपनी गूगल राजस्थान से आती है, लोबान तमिलनाडु से आता है। हाँ, और फिर जाके धूप बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ एक तो सर्वोत्तम औषधि होगी इसमें, और आइटम होगी 63 जड़ी बूटी होगी। फिर इसमें जो पीली सरसों है और रात्रि के माँ बगलामुखी हवन पे पीली सरसों को अभिमंत्रित किया जाता है, फिर उसमें वो भी मिलाई जाती है। यह खास बात। हाँ हाँ, असली जड़ पूछ लिया ना उन्होंने, अगर सांप न के मारा सांप की मान मार दे जामन दरे जाए, तो यानी कि असली बात यह है भाई इस धूप में, क्योंकि वो धूप तो और भी बहुत ले जाने के ना असर कौन करे। और इसका गारंटी जिद ली जा सके है कि कोई विशेषता हो, और वो विशेषता हम पूछने खातिर आज मन कई दिन होगी। और सबसे बड़ी बात लांबा साहब देखो, ये धूप को आपका चैनल देखने वाले ने यूज भी करी होगी, मैं उन तक विनती भी कहूंगा जिसकी धूप करिए ना इसके बारे में जरूर लिखे, कमेंट करें जरूर कि आपको कैसी लगी है। हाँ, गलत लगी हो तो गलत कर दो, हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आपको कैसा महसूस हुआ ये धूप से? ठीक है, ये धूप जितनी बड़ी ताकत गड़बड़ होगी नहीं, एक को तो थोड़ा सा 5-7 दिन गड़बड़ बढ़ा होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक करने लग जाओगी। जिसने मैं तो एक ही बात कहूँ, जिसने इसका उपयोग किया है, उसने फायदा लिया है, उससे विनती करता हूँ आप कमेंट जरूर करना ताकि और लोगों को भी पता चला इसका रिव्यू। और आपको वीडियो बनाओगे जब लोगों से पूछ भी लेना धूप का क्या असर रहा, धूप का कितना रहा, दाम पे आने का कितना रहा। दाम पे आना हवन कराना हो तो बाद की बात है, सिर्फ धूप के बारे में आज हर एक आदमी से पूछना आप कि धूप के कितना आपको क्या महसूस हुआ। बिल्कुल भाई, अब जो हवन शुरू होने जा रहा है रात्रि का टाइम, हम दिल्ली बैठे हैं फिलहाल अभी निजामपुर में, और अभी रात्रि 12 बजे हवन शुरू होगा, लोग आने लग रहे हैं। हर जनता से आज यह सिर्फ स्पेशल धूप के बारे में पूछूंगा। यह वीडियो बड़ी हो जाएगी तो अगली वीडियो डालूंगा स्पेशल उन लोगों की धूप के बारे में पूछ के। आप देखना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि देख लिया होगा आपने भाई, नारियल लिया आड़ा, प्रसाद लिया आड़ा, 5 लत्ते लिया चढ़ा दे आड़ा, ये चढ़ा दे, और चक्कर पे चक्कर कटाई जा। अपने घर बैठे 1 महीना ये धूप मंगा के इस्तेमाल करके देखो, और फिर बताओ भाई, हमने फोन करके बताओ और कमेंट में जरूर लिखो। जितने भी मेरे दर्शक से जिस धूप यूज करियो, अघोरा धूप या बालक धाम से या निजामपुर माँ पीताम्बरा धाम से ले गए हो कोई भी धूप, और उसने यूज करी हो, तो वो बताए जरूर, कमेंट जरूर करे, चाहे अच्छी लगी हो चाहे आपको बुरी लगी हो। एक पॉइंट और रह गया जी मेरा, पूछा जो है, पूछाया मतलब ऐसा है कि मेरा पिंड नहीं छोड़ दी पूछा। मन शायद कोई दिन मन देखनी पड़ेगी, क्योंकि इतने फोन आते हैं कि महाराज जी पूछा
किस टाइम देखेंगे पूछा में सही बताओ है सबसे बढ़िया बाबा बता दे मैंने कौन सा है जो पूछा देखे या पूछा वास्तव में ये बताई ये चीज हो सके घर में हिसाब से दो पूछो हिसाब से मैं बता दूं पूछा क्यों है। पूछा अगर लोगों का हिसाब तो देखा तो मैं याडा बैठा नु बता दूं ये लीला कलर का गेट है और याडा तेरा पेंडा दे रहा है याडा बैठेगा ये बेड है तेरा घर 3 सदस्य है 4 आदमी है वह पूछा है उससे ठीक हो जाए आदमी उससे ठीक आगो है उससे तो वो कहा करे ना आप और बढ़ जाए जिस तरह आजकल दुकान आप देखे है बाहर इतने डेकोरेशन कर दी इतना दिखावा कर दे खिलौने कार्टून से खड़े कर आजकल होटल कभी नहीं करते पाऊंगे मैं बेरा है जहां पे नहीं रुकांगे नहीं बालक नु कहते पापा उड़ चल वो कार्टून देखे क्यों बालक ही मानने नहीं पड़े बालक ही मोड़ा कुकर मैन उसे जड़ पे मारा है ठीक है। दूसरी बात पूछा जितनी ज्यादा पूछा होगी मतलब भूत प्रेत से साध्य उड़ा आपके देवी का यही काम नहीं है कि आपके घर में बर्तन ढूंढती फिरेगी आपकी भूत प्रेत साध लो कि मैं देख लो जैसे लोगों को पता भी है आजकल कि कर्ण पिशाचनी साध्य हुई लोग कुछ भी बता सके हैं आपके घर जेब में नोट का नंबर भी बता देंगे लेकिन क्या आप मानते हैं देवी का ये काम होगा कि आपके जेब का नोट नंबर बताओगी। देवी ओरा होता है साधना से ओरा होता है ऊर्जा बढ़ती है और साधना से ऊर्जा बढ़ती है जब आगे आदमी बैठा होगा तो शांत चित्त ध्यान लगा के आस करेंगे कि भाई शायद इसको क्या हो सकता है तो एक चित्त से आवाज आती है मन से मन में आवास हो जो करूँ को नहीं होता है भाई प्यास लगी जैसे ऐसे एक तलब आती है कि शायद भाई तेरे घर में किया कराया है और इस साल 1992 से दिक्कत है तेरे तो वो बोल देता हाँ 1992 से दिक्कत है जी। देखिए शुरू से आपने देखे पहली वीडियो देख लीजिए पर्चे बनाते थे महाराज जी पर्चे पहले बना के रख लेते थे आप आगे और आते ही आपका पहले पर्चे बना के रख लेते थे फिर आपको बताते थे भाई यह समस्या आप बताइए सही है ले वो पर्चा पढ़ ले ये मैंने पहले लिख दिया ऐसा करते थे। फिर क्या हुआ लोगों ने इतना तंग कर लिया कि बाबा जी पहले तो बता हमने और फिर चलते नुगंदे वेट दूर जाएगी बाबा जी पर्चा और बना दे। मैंने खुद देखा अपने आंखों से पर्चा और बना दे 1 घंटा पर्चा बनाने में लग गया उसका यानी कि नूला भाई चाहे पूछ लो चाहे पर्चा बनवा लो पर्चा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है और आप मेरे चैनल पे देखते हो माइंड रीडिंग भी वाले भी ट्रेनिंग देते हैं वो भी है। दूसरा फिर साधना किया हुआ आदमी बता रहा अपनी यूं पूछो तुम मैं तो ये 2 ही बात जानू हूं कि महाराज जी मेरे यह समस्या है मेरी ठीक किस तरह हो बस 2 बात पूछ लो इस तो फालतू को यह समस्या है या मेरी ओपरी पराई की से मेरे बैम से या पूछ लो एक तो और एक या उनको मेरी ठीक किस तरह हो और बल्कि एक के पूछो महाराज जी मेरी समस्या यह है ठीक किस तरह सब ने पता है इब जो कर आपने पता नहीं आपके घर में क्या समस्या है मैं कुछ भी बोलूंगा तो ये तो आबर हो आप इब मैं एक बार एक मेरा खुद की बीती बताऊं एक शाम के समय था शाम के समय पे मैं बैठता नहीं किसी से मैं क्योंकि और काम बहुत होते हैं हवन की तैयारी शुरू हो जाती एक बूढ़ी आई बोली बाबा जी बहुत दूर से आई हूँ मेरी तो पूछा कर दे मैं कह रहा आपको नहीं पता कह रहा मैंने तो जड़े नहीं पता हमारे घर में तकलीफ के मैं कह रहा जे तना बेरा पा गया फिर बोली कसम लागे माता आगे खड़ी हूँ जो बेरा पा गया नहीं मैंने मैं जिंदगी में जो कहूंगा मैं तेरी गुलाम बन चुकी मैं कह रहा ठीक आ जा भी मैं बैठते नहीं बोला माता ही तेरे एक संतरो नाम की लेडीज थी माता संतरो नाम की लेडीज थी और वो आपकी पड़ोसन थी वो आपने सिद्ध है ने बोली ना मारा तो कोई संतरो थी है को नहीं मैंने माँ और बोली मारा तो फलाना आदमी मिला था सिद्ध माँ देख बेरा है ना मैंने बोला तब छाता पे कूदो हो रहत ने बोली ना छाता में कौन कूद दे बस मार तो रहत ने मारे तो हड्ड गोडे भड़के है बीमारी हुआ है मैं देख सारा बेरा है पूछा इसका मतलब आपा ने बेरा दे हां बरा हापा जदा आपा नु बेरा मेरे लोग कहते हो आप हड्ड गोडे भड़के हैं तो उससे हां बरले क्यों बरले मैंने उसको देखने के लिए बोला था कि कितना पता है तना पता अब मेरा तकलीफ है वाह तकलीफ बताने में उसमें है क्या ये बताओ उससे पूछो कि क्या कर्म किया जाए शास्त्र हित धर्म के अनुसार हमारे सनातन के अनुसार शास्त्रों के अनुसार क्या कर्म किया जाए कि जिससे हमारी ये तकलीफें दूर हो जाए। बस यह बात मैं हमेशा वीडियो में कहता हूँ तो पूछा के चक्कर में मत पड़ो आप यदि अपने घर की बीमारी डॉक्टर के दौरे एक्सरे कराते हैं ईसीजी कराते हैं या कोई भी अल्ट्रासाउंड कराते बीमारी नहीं कटेगी आपकी कटेगी बीमारी जब जब आप औषधि लोगे दवाई लोगे इलाज करवाओगे तो सीधी बात कह दो जी मेरे हमारे घर में यह समस्या है अरे यार ठीक करो वो रामबा साहब कहनी है कोने एक बार दूंगा आगे एक भी ना दूफ कर लो खुद वेरा बढ़ जाएगा बस आराम होगा एक डब्बा खत्म होने से पहले पहले अटके दूसरा खुद मंगवाओगे मना कहने की जरूरत को नहीं पड़ोसी मंगवाओगे भाई। अच्छा एक बात और बता दो जी इसका मूल्य जो है डाक द्वारा क्या है और यहाँ पर लेके जाए तो क्या है। देखो
अगर डाक द्वारा मंगाओगे तो 1100 रुपये मूल्य रखा गया है इसका, क्योंकि डाक वगैरह का खर्चा और वो लगता है। हाँ। ठीक है, अगर यहाँ से लेके जाओगे तो इसकी कीमत 800 रुपये डब्बा है, 1 किलो दूध है इसके अंदर। जी, तो भाई 300 रुपये की बचत से यदि यहाँ से ले जाओगे। अच्छा, एक बात और है, कई बार मैं तो देखो मेरे दर्शकों का नहीं हूं, मैं आपका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, निष्पक्ष यानी होना कि कई बार 800 रुपये नहीं होते, यहाँ आते हैं लोग, तो उनके लिए आप खुली धूप या कोई ऐसा मतलब 400 की 300 की भी डाल के भी दे दो कि मतलब गरीब आदमी है। बात ये है लांबा साहब, पहली बात तो डब्बा बंद करके हम इकट्ठी जैसे अभिमंत्रित करा ना, साथ के साथ डब्बे भरवा दे, वहां खुली छोड़ दे को। ठीक है, दूसरी बात यानी 2 जने मिलके ले इसके। हाँ, 2 जने मिलके ले लो, आधे आधी कर लो, हाँ। 3 ले लो। हाँ। मैंने उस बात तक। दूसरी बात, अगर कोई जमाई बिल्कुल गरीब हो है, लाचार हो, उनको हम अपनी तरफ से भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। उससे कोई चार्ज लिया भी रहता, खुद अपने उससे भी देवा, ऐसी बात नहीं है कि हर चीज ही पैसे के लिए तुलिए। मेरे धाम पे आने वालों को पता है, और वो गवाह है जो आए हैं, और बता भी देंगे कमेंट पर कि पैसे के लिए मैंने कभी भी किसी आदमी को आश्रम पर आने से नहीं रोका। मेरे हवन पे भी बिना किसी चार्ज के बैठते हैं लोग, 15-10 लोग तो मतलब हर रोज बैठते हैं। हाँ, जिसका बिल्कुल किसी भी का, मैं ये कहता हूँ, अगर आपके पास एक भी पैसा नहीं है तो आप बैठ सकते हो, अगर है तो फिर आप ये झूठ बोल के बैठोगे तो उसका पाप मतलब पाप पुण्य के भागी आप हैं, हम नहीं है। ठीक है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी ने ये सिखाया कि आप एक कर्म कर लो, सेवा कर लो, नर ही नारायण है, ये बताया गुरुजियों ने, और उसी संदर्भ में चल रहे हैं। और आपने लोगों ने भजन और गाना भी सुना होगा कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो पता नहीं। और इसका जो पैसा लिया जाता है वो इसकी कॉस्ट ली जाती है, क्योंकि आश्रम के खर्चे होते हैं। भैया देखो, धूप जो गूगल है, हम राजस्थान से लेके जाते हैं 5000 रुपए का, तो गाड़ी तेल पी जाती है वहां तक। बिल्कुल, देखो हर चीज आप बनते देखोगे ना, हमने देखा है, वीडियो भी डाल रखी है हमने, इंस्टाग्राम पे भी वीडियो डाल रखी है, आपने चैनल पे भी डाल रखी है कि हमारी सिर्फ यूसुस की वीडियो डाल रखी है मैंने हवन सामग्री की, कि हवन सामग्री कैसी होती है, उससे आप अनुमान लगा सकते हो कि धूप में क्या क्या सामान मिला हुआ। हवन सामग्री का जब ढेर बड़ा आ जाता है तो क्या क्या चीजें पड़ती हैं, ये सब के सामने बनाते हैं, टब भरते हैं पूरे। तो भाई ज्यादा बड़ी वीडियो होगी, आपने कुछ नहीं करना, घर बैठे एक फोन मिला के या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, जो नीचे नंबर चल रहा है, ऑर्डर करना है, महाराज जी इस पते पे धूप भेज दो, और ये आपके 1100 रुपये स्क्रीन शॉट भेज दो, भेजते ही, और आपका दौरा 3 दिन में 4 दिन में, जैसे ही डाक पे छुट्टी ना हो बीच में, तो जैसे आप दिए हुए दाम के नंबरों पे व्हाट्सएप पे मैसेज लिखोगी धूप चाहिए, तो आपको बार कोड भेज दिया जाएगा, उस पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और अपना एड्रेस भेजोगे। आज एड्रेस भेज दिया तो अगले दिन आपको ट्रैकिंग नंबर भेज दिया जाएगा, 2 से 3 दिन में आपके पास धूप आ जाएगी। इतनी हम कमा भाई, किसी के पैसे भेजो और यदि धूप नहीं पहुंचे तो मेरे तरफ फोन कर दियो, आपने बेरा है, इनके चाहे कितने बड़े बड़े सेवक हो, सारे कान पकड़ लूंगा मैं, हाँ एक एक रजिस्टर चेक कर लूंगा, आपका एक पैसा भी लैप्स नहीं होने दूंगा कभी। ये बिल्कुल, ये सत्यता है इस बात की जिम्मेवारी मैं लूंगा। यदि आपने पीछे भेज दिया, आपके पास ट्रैकिंग नंबर नहीं पहुंचा, तो आपके पैसे खरे आपके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते नहीं लोक प्रसाद हरियाणा, आपने पता बता दूंगा उरे का। सोमवार और मंगलवार को बैठते हैं निजामपुर दिल्ली। निजामपुर पड़ता है टिकरी बॉर्डर से भी 2.5-3 किलोमीटर पड़ा है, बहादुरगढ़ से भी 2.5-3 किलोमीटर पड़ा है निजामपुर गांव। गेवरा से बामडोली रोड के ऊपर गजराज फार्म हाउस है, मशहूर है गजराज फार्म, उसके पास वाला जो प्लॉट है, फार्म है, वो उसके अंदर लिखा हुआ है बाकायदा माँ पीताम्बरा बगलामुखी धाम निजामपुर। यहाँ पर सोमवार और मंगलवार आ सकते हो, अपने दिन में पूछा दिखा सकते हो, और मंगलवार का हो तो एक पंथ 2 काज हो जाएंगे, दिन में पूछा दिखाओ और शाम में हवन पर बैठो सवेरे अपना। हाँ सच्ची, सुबह मंगलवार को सुबह भी हवन होता है, 10 बजे होता है, 9 बजे तक यहाँ पहुंच जाओ, 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाओ, तो उस हवन में दिन में आने वाले दिन में हवन में शामिल हो सकते हैं। रात को माँ पीताम्बरा का बगलामुखी का हवन होता है, उसमें शामिल होने वाले उसमें आ जाओ। तो यहाँ पर हवन के लिए और धूप के लिए चार्ज है, बाकी किसी चीज का यहाँ पर कोई पूछा देखने का इसका वो अर्जी लगती है, अर्जी अपनी सारे एक जगह लगती है, घर से लिया हमारा अर्जी तो, बाकी किसी प्रकार का मेरे से मिलने के लिए कोई पैसा नहीं देना, पूछा देखने का उसका कोई पैसा नहीं देना, ये सब निःशुल्क है। तो देखते नहीं लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव।